नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और हम आपके सामने नई पेशकश के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्थान लाइव के साथ। इस बुलेटिन में प्रदेश की हर छोटी और बड़ी खबर को हर एंगल के साथ आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही नए कलेवर के साथ आपसे जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे जिसका आपसे सीधा सरोकार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान लाइव। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन जारी है। एसओजी साफ कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द भी हो सकती है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर लटकी तलवार। रद्द होने की कगार पर एसआई भर्ती परीक्षा। एसओजी सरकार को भेज चुकी जांच रिपोर्ट। 859 पदों पर हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार अब कश्मकश में है। एक तरफ एसओजी जांच रिपोर्ट में साफ कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर माफिया की काली करतूतों के जरिए ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने जांच के आधार पर भर्ती रद्द करने को लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। अब सरकार को तय करना है कि परीक्षा को रद्द करना है या नहीं। हालांकि इस बीच साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग अगले 2 महीनों में पूरी होने वाली है। ऐसे में अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो उन उम्मीदवारों पर भी असर पड़ेगा जो बिना नकल थानेदार बने हैं। ऐसे में उनके भविष्य का क्या होगा? ये जानकारी मिली थी कि अपने बच्चों को जो पेपर दिया है वो मिस्टर रायका ने दिया था। अभी जो उनका रिमांड है वो 7 तारीख तक कोर्ट में ग्रांट किया है। टीमें कोर्ट से लौट के आई हैं। अब आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अभी तक इस केस में लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 चार्जशीट पेश हो चुके हैं। लगभग 38 जो अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशनर है वो अरेस्ट हुए हैं। अब तक कुल मिला के मैं बोल रहा हूं और कुल गिरफ्तारियां हैं जो लगभग 70 के आसपास है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 42 ट्रेनी एसआई हैं, जबकि बाकी पेपर लीक माफिया और दलाल हैं। एसओजी का एक्शन अब भी जारी है और इस मामले की तह तक जाने के लिए हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो मामले में बड़ा खुलासा कर सकता हो। पेपर लीक कांड में पहली बार आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला नाम है रामूराम रायका का और दूसरा है बाबूलाल कटारा का, जिन्हें आमने सामने बैठाकर एसओजी पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ेगी। आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को सोमवार को एसओजी ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लिया था। सूत्रों की माने तो आरपीएससी का पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने पूछताछ में बाबूलाल कटारा से पेपर लेने की बात कबूली है। रामूराम रायका ने ये पेपर अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा के लिए खरीदा था। एसओजी ने रविवार को रामूराम रायका को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले रामूराम रायका के बेटे और बेटी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि पूर्व आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका के दोनों बच्चे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर खरीद कर ही पास हुए थे।
देखिए कम से कम 5 से 6 दिन का रिमांड इस वक्त एसओजी मांगेगी, चूंकि जो राजू राम रायका है उनके साथ इनको 1-to-1 करा के आमने सामने करा के पूछताछ करनी है। और राजू राम रायका जो आरपीसी के पूर्व मेंबर है वो भी 7 सितंबर तक एसओजी की रिमांड पर है। इसी वजह से बाबूलाल कटारिया भी संभवतः 7 सितंबर तक ही रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि दोनों को 1-to-1 करवाया जा सके, क्रॉस एग्जामिन उनके जो करवाया जा सके पेपर लीक कांड को लेकर के। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जब राजू राम रायका को, जो कि आरपीसी के पूर्व मेंबर थे, उनको गिरफ्तार किया गया तो प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि एसआई भर्ती का जो पेपर था वो राजू राम रायका ने बाबूलाल कटारिया से लिया था। एसओजी ने एक तरफ आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका तो दूसरी तरफ बाबूलाल कटारा को जयपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ये सामने आया है कि रामू राम रायका ने पेपर से कई दिन पहले बाबूलाल कटारा से सॉल्व पेपर खरीदा था। इतना ही नहीं, रामू राम रायका के बेटे और बेटी के इंटरव्यू बोर्ड में भी बाबूलाल कटारा शामिल था। अब तक पेपर माफिया और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने वाली एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्यों को गिरफ्तार किया है और ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ और सफेदपोश भी बेनकाब हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पेपर लीक मामले की जांच में लगी एसओजी मान चुकी है कि एसआई भर्ती परीक्षा लीक हुई है। मामले की जांच जारी है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आइए अब आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, कैसे एसओजी इस नतीजे पर पहुंची कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए, बहुत विस्तार से और समझाकर इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे हुआ एसआई भर्ती परीक्षा में लीक का खुलासा? किस किस से जुड़े लीक कांड के तार? सितंबर 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा नतीजे आने के बाद से ही सवालों के घेरे में थी। पेपर माफियाओं के साथ साथ आरपीएससी से जुड़े कई कर्मचारी शक के दायरे में थे। लेकिन एक के बाद एक गिरफ्तारी होती गई और पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई सबके सामने आ गई। इन सब के बीच आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब हुई एसआई भर्ती परीक्षा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा साल 2021 में 13, 14 और 15 सितंबर को हुई। कुल 859 पदों के लिए आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा में 2 पेपरों के लिए लिखित परीक्षा हुई, जिसमें पहला पेपर जनरल हिंदी का था, जबकि दूसरे पेपर में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़े सवाल पूछे गए। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस सवाल थे। एक पेपर में 100 सवाल थे और प्रत्येक पेपर 200-200 अंकों का था। परीक्षा की समय सीमा 2 घंटे थी। साथ ही परीक्षा में 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग थी। नकल विरोधी कानून के बाद भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार निश्चिंत थी। वहीं पुलिस ने भी पेपर लीक को रोकने के लिए तमाम कड़े इंतजाम कर रखे थे। लेकिन शिक्षा माफिया और पेपर लीक से जुड़े अपराधी भी अपना प्लान तैयार करके बैठे थे। माफिया ने एसआई भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक के लिए करोड़ों रुपए की काली कमाई की। लेकिन जब मामले से पर्दा उठा तो हर कोई हैरान रह गया। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे भर्ती के नाम पर किस तरह सिस्टम को हाईजैक किया गया। एसओजी की माने तो जयपुर के शांति नगर हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लीक हुआ एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर। जानकारी के मुताबिक जिस कमरे में पेपर रखे गए वहां पहले से ही गिरोह का एक सदस्य छिपा बैठा था। जैसे ही पेपर रखकर कमरा सील किया गया, गिरोह के सदस्य ने पैकेट से पेपर निकाले और फोटो खींचकर गिरोह के सरगना को व्हाट्सएप पर भेज दिए। और जांच के बाद स्कूल के केंद्राधीशक राजेश खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह बात सामने आई कि पेपर लीक के सरगना जगदीश बिश्नोई, यूनिक भांबू, शिवरतन मोट पिछले कई सालों से राजेश खंडेलवाल के संपर्क में थे। एसओजी की जांच में यह बात सामने आई कि पेपर लीक के बाद उसे 15 से 20 लाख रुपए में बेचा गया। शुरुआत में पुलिस ने 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया।
इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, डमी कैंडिडेट और फर्जी मार्कशीट की बातें भी सामने आई। गिरफ्तार आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन मीणा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित राजेंद्र यादव से पूछताछ में यह सामने आया कि इस गैंग ने परीक्षा से पहले ही एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर हासिल कर लाखों रुपए वसूल कर अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व करवाया था। हालांकि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी उस वक्त भी हो गया जब एसओजी ने उन सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की डमी परीक्षा ली और पेपर में वही सवाल पूछे जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पूछे गए थे, लेकिन वो ट्रेनी एसआई परीक्षा ही नहीं पास कर पाए। पेपर लीक मामले में कई सरगना अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिन पर एसओजी ने इनाम घोषित कर रखा है। यूनिक भांबू पर 1 लाख रुपए और ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। यूनिक भांबू पर ही हसनपुरा की रविंद्र बाल भारती स्कूल से एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर चुराने का आरोप है। इसके लिए स्कूल के कर्मचारी राजेश को 10 लाख रुपए देने की बात सामने आई है। पेपर चुराने के बाद गिरोह के साथी जगदीश बिश्नोई को व्हाट्सएप के जरिए पेपर भेजा गया। वहां से पेपर सॉल्व करने वाले हैंडलर्स के पास पहुंचा। वहीं ओम प्रकाश ढाका पर मोटी रकम वसूल कर अभ्यर्थी लाने का आरोप है। इसके बदले उसने अभ्यर्थी से मोटी रकम ली थी। यह यूनिक और जगदीश का नजदीकी रहा है। पेपर लीक कांड में 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, पूर्व आरपीएससी सदस्य समेत 70 लोगों को शिकंजे में लेकर भले ही एसओजी अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पेपर लीक की पाप कथा लिखने वाले मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और यूनिक भामू जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक राजस्थान में भर्तियों से काली कमाई का चक्रव्यूह रचने वाले मगरमच्छों का पकड़ा जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर एसओजी के द्वारा लगातार किए जा रहे खुलासों के साथ ही भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थी भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, भर्ती को निरस्त करने की डिमांड बढ़ रही है। इस भर्ती में अब तक 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 2 राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं भर्ती में शामिल हुए युवा लगातार सरकार से इस भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती के प्रभावित युवाओं का दर्द जाना हमारे संवाददाता लवली वधवान ने। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर के एसओजी नित नए खुलासे कर रही है। लगातार खुलासों के बाद में ये स्पष्ट हो चुका है कि भर्ती के तमाम पारियों के अंदर जो प्रश्न पत्र दिए गए थे, एग्जाम लिए गए थे, वो सभी प्रश्न पत्र जो थे वो लीक हो गए थे। हमारे साथ में उस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने उस भर्ती के लिए रात दिन मेहनत की, कोचिंग सेंटर में जाकर के अध्ययन किया, लेकिन उसके बाद में उन्हें पता लगा कि रामूराम रायका जैसे लोग जो हैं वो इस भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कर चुके हैं और 42 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर वो इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इन युवाओं से बात करते हैं, इनका दर्द जानने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या कहना आप लोगों का, जिस तरीके से इस भर्ती को लेकर के तरह तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? सर, हमारे मन में जिस तरह चल रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि रामूराम रायका जी गिरफ्तार हो गए, वो गिरफ्तार इसलिए हुए कि उनके बच्चों को पेपर 7 दिन पहले ला के दे दिया गया। हम सब वो लोग जो पिछले 7 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं और दूर दराज से आके खेती किसानी करने वाले माता पिता के हम बच्चे हैं और इस राजधानी में आके हम तैयारी करते हैं। और जब हमें पता लगता है कि हम 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और 7 दिन पहले अपने बच्चों को पेपर माननीय आरपीएससी के सदस्य ला के घर पे दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस राजस्थान के युवा का। पूरे प्रदेश में गहलोत सरकार में जितनी भी भर्तियां लीक हुई उन सब की जांच तो बनती है, लेकिन जिस तरह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धीरे धीरे उबाल आ रहा है, भर्ती परीक्षा इस स्तर तक पहुंच गई कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि 2 माननीय आरपीएससी सदस्यों की गिरफ्तारी हो जाती है। जब इसमें आरपीएससी सदस्य जो परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है उसी के सदस्य इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें पारदर्शिता का तो कोई सवाल ही नहीं बचता है। पेपर लीक मामले के पूरे प्रकरण जो अभी चल रहा है, इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स हैंडल पर, सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को सवालों में घेरे में लेने की कोशिश की है। किरोड़ी लाल ने पोस्ट करके लिखा है कि मैंने पूर्ववर्ती सरकार के समय कहा था कि 2018 से सारे पेपर आरपीएससी से ही लीक हुए हैं। एसआई भर्ती में एसओजी की ओर से आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की गिरफ्तारी से इसकी पुष्टि हो गई है। तो किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा कि रामूराम रायका की गिरफ्तारी से इसकी पुष्टि हो गई है। आगे लिखते हैं कि यदि
गहलोत सरकार नकल माफिया को संरक्षण नहीं देती तो युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। और वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने किरोड़ीलाल मीणा को याद दिलाया है कि आरपीएससी में बतौर सदस्य राइका का अपॉइंटमेंट पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा किया गया था। ऐसे में अगर किरोड़ीलाल सवाल उठा रहे हैं तो खुद भाजपा के कई फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब वो ये बताएं कि आपने राइका में ऐसे कौन से गुण देखे थे जो इनका बतौर सदस्य अपॉइंटमेंट किया गया है। लाल मीणा आज आरपीएससी सदस्य राइका की भूमिका को लेकर के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि आरपीएससी सदस्य के रूप में उनका अपॉइंटमेंट भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने किया था। और आज उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनमें ऐसा कौन सा गुण देखा था जिसके आधार पर इन्हें आरपीएससी सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया। देश के साथ प्रदेश में भी बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज हो चुका है, जिसके जरिए बीजेपी हर बूथ को मजबूत करेगी। बीजेपी की सदस्यता कैसे मिलेगी, इस अभियान के तहत राजस्थान में बीजेपी का टारगेट क्या है और विधानसभा उपचुनाव के नजरिए से यह अभियान कितना खास है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की मंगलवार को लॉन्चिंग हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने मिस्ड कॉल से अपनी सदस्यता ली, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें नवीनीकरण का कार्ड सौंपा। राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की लॉन्चिंग सोमवार को हुई थी, जहां पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने थे। प्रदेश में इस समय बीजेपी के करीब 1 करोड़ 30 लाख सदस्य हैं। वहीं इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य राजस्थान को दिया गया है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जो इस देश में राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने का काम करती है। अन्य पार्टियां व्यक्तिवादी पार्टियां हैं। अपन देख सकते हैं हिंदुस्तान की सभी पार्टियों के बारे में यदि हम थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उन पार्टियों के पीछे कोई एक व्यक्ति लगा हुआ है। दरअसल बीजेपी में किसी भी व्यक्ति की स्थायी सदस्यता नहीं होती। हर व्यक्ति को 6 साल के लिए पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। ऐसे में कैसे मिलेगी बीजेपी की सदस्यता, ये भी जानना जरूरी है। मिस्ड कॉल और वेबसाइट से सदस्य बनाए जाएंगे। नमो ऐप और क्यूआर कोड से भी सदस्यता मिलेगी। एक सिम से एक ही व्यक्ति सदस्य बन सकता है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सदस्य भी बनाए जाएंगे। और आज जो 10-15 लोगों का जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण किया, आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ये देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ। हम कल्पना कर सकते हैं जब हमारे लोग सोचते ही नहीं थे कि हमें कुछ चुनाव लड़ना है, कुछ चुनाव में हम लड़ करके बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो धारा थी, उनका जो विचार था, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था, उनकी उस लगन के कारण हमारा यह संगठन धीरे 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 बढ़ता चला गया। अब यह भी जान लीजिए कि इस अभियान के तहत राजस्थान में बीजेपी का टारगेट क्या है। 51,000 बूथ पर सदस्य बनाए जाएंगे, जिसके लिए हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। वहीं प्रदेश भर में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 30 सितंबर तक सदस्यता का पहला चरण चलेगा। सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी प्रदेश में बूथ को मजबूत करने का काम भी करेगी।
साथ ही 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के नजरिए से भी ये अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजसमंद के दिवेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रोडवेज बस को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद बस और ट्रेलर दोनों खाई में उतर गए हैं। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। गाय को बचाने के लिए बताया जा रहा है। रोडवेज बस चालक ने ब्रेक लगाए थे अचानक, और पीछे से आ रहे ट्रेलर के ब्रेक नहीं लगने से पीछे से आ रहा ट्रेलर बस से जा टकराया। रोडवेज बस से जा टकराया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिवेर थाना क्षेत्र के छापली घाट क्षेत्र की ये घटना है। थानाधिकारी भवानी शंकर ने इस संबंध में जानकारी दी है। गाय को बचाने के लिए बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया था, और जब बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रहा ट्रेलर ब्रेक नहीं लगा पाया और फिर सीधा वो पीछे से बस में जा भिड़ा, यानी ट्रक बस में सीधा जा भिड़ा। 10 के करीब यात्री इस दौरान घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो बड़ी खबर राजसमंद के दिवेर से आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर एक रोडवेज बस के पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी है। इस टक्कर में बस और ट्रेलर दोनों असंतुलित होकर सड़क से किनारे में इधर खाई में जा गिरे। अल्केश सनाडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अल्केश, कुल 10 लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, बाकी और सब ठीक हैं और बाकी घायलों को अस्पताल तक पहुंचा दिया है? जी हाँ, मैं अभी फिलहाल जो घायलों की जो स्थिति बताई जा रही है, करीब 10 लोग जो घायल हुए हैं, घायलों को प्राथमिक उपचार करवा लिया गया है। वहीं जो दिवेर थानाधिकारी है भवानी शंकर, हमारी उनसे बात हुई तो उनका यह कहना था कि रोडवेज बस थी जो अजमेर की तरफ जा रही थी, लेकिन छापली घाट सेक्शन में अचानक एक गाय सामने आने के कारण रोडवेज बस चालक ने जब बस का ब्रेक लगाया तो पीछे से घाट में उतर रहे जो ट्रेलर था, वो ट्रेलर चालक ब्रेक नहीं लगा पाया और ट्रेलर ने पीछे से रोडवेज बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जो दोनों वाहन थे वो नीचे घाट में जो खाई थी पास में, जो खाई में दोनों वाहन उतर गए और वहां सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो घायल थे उन घायलों को देवगढ़ जो चिकित्सालय वहां पहुंचाया गया और उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है। एक व्यक्ति को थोड़ी ज्यादा चोट आई है, बाकी सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। और वहीं पुलिस का यह कहना है कि मौके पर फिलहाल जो है यातायात को भी बहाल, हाईवे जो है उस पर यातायात को बहाल करवा दिया। धन्यवाद अल्केश सनाडे फिलहाल आपका जानकारी के लिए। अलवर में भूरा सिद्ध मंदिर के पास ममृत वन और भूगोर में नगर वन का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शिलान्यास किया। यहां फॉरेस्ट विभाग की ओर से 1000 पौधे लगाए गए हैं। निर्माणाधीन इस नगर वन पर केंद्र और राज्य सरकार से 1.10 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किया जाएगा। वहीं अलवर शहर के विज्ञान नगर में साइंस पार्क बनेगा। भूगोर में बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। देखिए, अलवर को हरा भरा बनाने के लिए आपके अलवर के दोनों मंत्री, राजस्थान के वन मंत्री और केंद्र के वन मंत्री पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने पिछले माह जो भूरा सिद्ध स्थान के पास मातृवन की स्थापना करी, जिसमें 10,000 पेड़ लगाए गए हैं। भारत सरकार के केंद्र में एक योजना चलती है कैंपा की और राजस्थान सरकार के वन विभाग की। इनकी समन्वित योजना से नगर वन को स्वीकृत किया गया है और इसमें 1,10,00,000 रुपए की ये योजना है। जैसलमेर के पोकरण में जिला अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। डॉक्टर ओपीडी समय में भी अपने घरों में मरीजों को देखते हैं। साथ ही ड्यूटी समय में कई डॉक्टर और स्टाफ कर्मी अपना फोन चलाने में भी व्यस्त दिखाई दिए। यहां डॉक्टर्स की पर्ची घर पर फीस लेकर काटी जाती है और मरीजों की जांच अस्पताल की ओपीडी में की जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने पोकरण अस्पताल का जायजा लिया तो चिकित्सा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। अब आपको अस्पताल की तस्वीरें हमने दिखा रहे हैं, जहां कई डॉक्टर नदारद मिले। वहीं पीडियाट्रिशियन तुलछाराम का नया कारनामा देखने को मिला। ये जनाब ड्यूटी टाइम में अपने घर से मरीजों से पैसे लेकर पर्ची काटते हैं, वहीं मरीजों की जांच अस्पताल में लाइन लगवाकर करते हैं। इन्होंने अपने घर पर लड़कों को लगा रखा है जो पर्ची काटकर अपने पास रखते हैं और ओपीडी में डॉक्टर तुलछाराम के सामने पेश करते हैं।
राजस्थान लाइव बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आप बन रही है न्यूज 18 राजस्थान के साथ। कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा